हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की बात करने वाले हैं। यह जजमेंट सारे हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डीवी से रिलेटेड केस चल रहा है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनका इस केस से रिलेटेड मेरे को कॉल आया था, और जो ये आज का जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी डीवी एक्ट के बेस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जो महिलाएं हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उनको अब ना केवल अपने पति के घर पर अधिकार होगा, बल्कि अपनी जो सास ससुर की प्रॉपर्टी है, सास ससुर का घर है या पति के किसी और रिलेटिव का घर है, वहां पर भी रहने का अधिकार होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस जजमेंट के बारे में मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और उससे महिलाओं को क्या क्या फायदा हो सकता है, हस्बैंड को क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस जजमेंट की बारीकियों को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट 15 अक्टूबर 2020 को आया है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस जजमेंट से पहले क्या नियम था। दोस्तों, इस जजमेंट से पहले एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा 2007 के केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि जो महिलाएं हैं उनका जो अधिकार होगा वो अपने पति के साझा घर पर ही होगा, यानी केवल उस प्रॉपर्टी पर होगा जहां पर उनके पति का हिस्सा है। तो ये जो पुराना जजमेंट था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नया जजमेंट ला करके इस जजमेंट को पूरे तरीके से पलट दिया है। तो अब फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2020 को जजमेंट दिया है सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा के केस में। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो अब पत्नी है वो अपने पति के अलावा अपने सास ससुर के घर पर भी अधिकार रखेगी और अपने पति के अन्य रिलेटिव जैसे उसका भाई हो गया, बहन हो गई, उनके निवास स्थान पर भी जो है उसका रहने का अधिकार होगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन को यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि ये जो साझा घर की बात हो रही है, साझा घर का मतलब पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 2S के अनुसार ये था ऐसा घर जहां पर उसके पति का भी अधिकार हो। लेकिन अभी जो साझा घर की डेफिनेशन है वो इस जजमेंट में बदल दी गई है। अब यहाँ पर साझा घर का मतलब यह है जहां पर उस महिला ने अपने पति के साथ कुछ समय निवास किया हो, चाहे वो पति का अपना घर हो, चाहे वो उसके सास ससुर का घर हो, चाहे वो उसके बहन भाई का घर हो, मतलब किसी भी रिलेटिव का घर हो सकता है जहां पर उसने अपने पति के साथ या अकेले भी निवास किया हो शादी के बाद, उस घर में उसे रहने का अधिकार होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने दिया है, जिसको जस्टिस अशोक भूषण हेड कर रहे थे। और अब इस जजमेंट के बाद महिलाएं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनको घर से निकाल दिया गया है, उनको अपने इन-लॉज के घर या अपने पति के रिश्तेदारों के घर भी रहने का अधिकार होगा, चाहे उसके पति का उस संपत्ति में हिस्सा है या नहीं है। लेकिन यदि वो शादी के बाद अकेली या अपने पति के साथ कभी भी उनके घरों में निवास करी है कुछ समय के लिए, तो उसका उन घरों में रहने का अधिकार होगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस फैसले में उन महिलाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आज भी महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आपको लीगल अपडेट। ऐसे ही अपडेट और लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।